चलिए हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र कुमार, जो आज बहुत ही खास एक्सरसाइज ज्योमेट्री जिससे लोगों की डर लगती है, मैं आज उसे चालू करने वाला हूँ और इसे बहुत ही आसान तरीका से टॉपिक वाइज टॉपिक ख़त्म भी करूँगा। आज जैसा कि हम लोग कुछ लाइन से रिलेटेड हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, क्योंकि हमारा इसका बहुत आगे यूज है। और जब लाइन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो जब तक कि इसके बारे में कॉन्फिडेंस से हम लोग जानेंगे नहीं तो हमारा क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या कि लाइन क्या है, किस प्रकार से लाइन कट करता है, किस प्रकार, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जान लेंगे आज। उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि पढ़ने के बाद इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आती है लाइन यानी रेखा यानी लाइन है क्या। तो जब दो या दो से अधिक पॉइंट्स को, दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने का जो काम करता है और जो मिलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। कितने प्रकार का होता है लाइन, हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व लाइन। हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक कर्व लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग सरल रेखाएं के नाम से जानते हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाएं हो गया, और कर्व लाइन जिसको हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं। कर्व लाइंस को क्या बोलते हैं, वक्र रेखाएं। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन हुआ। स्ट्रेट लाइन जो हमारा सीधी रेखा या स्ट्रेट में गमन करे, एकदम सीधा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कर्व लाइन ये हमारा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्व लाइन बोलेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन हुआ। इसके बाद हम लोग का लाइन सेगमेंट दैट मींस रेखाखंड। जब किसी भी लाइन को पॉइंट्स पे कट कर दिया जाए या उसे इंडिकेट कर दिया जाए नाम से CD, कि यह लाइन जो है A से B तक इतना सेंटीमीटर या इतना, तो इसको हम लोग जो उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। उसके बाद हम लोग का आ गया पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, तो जब दो स्ट्रेट लाइन, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू लाइंस, जो एक दूसरे से स्ट्रेट हो, जिसके बीच का कहीं का भी डिस्टेंस, चाहे किसी भी पॉइंट्स पे हम लोग क्या करें, उसको मापें, तो हमारा सेम डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, इक्वल। तो वो दो स्ट्रेट लाइन जो हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइंस कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाता है। जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहे किसी भी पॉइंट्स पे जाकर के क्या करें, मापे, और वो इक्वल डिस्टेंस हो, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। वो दोनों लाइंस आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, मतलब जब दो से अधिक, टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस को एक अदर लाइन, जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन यानी दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं को एक दूसरा अदर लाइन उसको क्या करें, कट करें। तो ये जो लाइन कट करती है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को एक अदर लाइंस उसे क्या करे, कट करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं।
उसके बाद हम लोगों की आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या नाम भी गजब है, प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्टिंग जब एक लाइन या जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करे तो वो दो लाइन आपस में क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। जब दो लाइन, अब इसका हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसे कट कर रहा है, पता चल रहा है, इसको बोलेंगे किसको कट कर दिया, ये बोलेंगे इसको कट कर दिया, तो ये लाइन आपस में क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे ये नहीं पता चला है कि ये इसको कट कर रहा है या ये इसको कट कर रहा है। तो इस पॉइंट जब दो ही लाइन, दो या मोर देन दो लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट करता है तो या इंटरसेक्ट करता है तो वो लाइन आपस में क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। एक कहलाता है कॉन्करेंट लाइंस यानी संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किसको कहते हैं, तो जब मोर देन टू लाइंस, अभी यहाँ पे दो लाइंस था, मोर देन टू लाइंस, दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से ही, एक पॉइंट से ही क्या करे, गुजरे। जब मोर देन टू लाइंस एक बिंदु एक पॉइंट से ही कट करके निकलता है तो ये रेखाएं जो कहलाता है वो कैसा रेखाएं कहलाता है, कॉन्क्यूरेंट लाइन। कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाता है, कॉन्क्यूरेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं कहलाता है। जब मोर देन, यहाँ पे टू लाइंस भी था, यही अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हुआ, दो रेखाएं, टू लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट्स पे कट किया, किसी एक पॉइंट्स पे कट किया तो वो मेरा क्या कहला है, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन कॉन्क्यूरेंट लाइन यानी संगामी रेखा, संगामी रेखाएं तो जब मोर देन टू लाइंस, दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करे या किसी एक पॉइंट से गुजरे तो वो रेखाएं आपस में, वो लाइंस आपस में कॉन्क्यूरेंट लाइंस कहलाता है यानी संगामी रेखाएं कहलाता है। यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम। अब देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट, यानी ये पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा डिफिनेशन से ही एग्जामों में बम ब्लास्ट करता है यानी टपकता है। अब ये देखें कैसे यहाँ से आता है। कुछ पॉइंट्स क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं दो बिंदुओं से सिर्फ एक सरल रेखाएं यानी किसी टू पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। किसी भी कहीं से भी ले लें दो पॉइंट्स तो इससे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। एक से अधिक में एक स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। तो यहां से सवाल आएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं से कितनी स्ट्रेट लाइन, कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है। तो कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक होता है। उसके बाद क्या है, दो रेखाएं ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो रेखाएं, दो स्ट्रेट लाइन ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को किसी एक पॉइंट्स पे कट कर सकता है, किसी एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो यहाँ सवाल कर सकती है कैसे कि दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पे कट कर सकता है, कितने बिंदु पे इंटरसेक्ट कर सकता है या प्रतिच्छेद कर सकता है। तो कितने बिंदु पे कर सकता है, मैक्सिमम एक बिंदु पे कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, जब दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पे लंब हो यानी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो पहले दो रेखाएं, पहले दो जो स्ट्रेट लाइंस था
वो आपस में क्या होगी, समांतर होगी यानी पैरेलल होगी। देखें कि जब दो स्ट्रेट लाइन किसी तीसरे लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये मान लेते हैं ए बी स्ट्रेट लाइन हो गया और ये एम एन स्ट्रेट लाइन हो गया। एक ले लेते हैं यहां से सी और डी, ये सी डी। तो ए बी और एम ए दो स्ट्रेट लाइन एक अदर या दो स्ट्रेट लाइन एक अदर लाइंस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो दोनों पहले वाले लाइंस थे ये आपस में क्या होगा, ए बी पैरेलल्स एम एन, ये क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, समांतर होता है। जब दो स्ट्रेट लाइन एक अदर लाइंस पे, जब दो रेखाएं एक तीसरी रेखा पे परपेंडिकुलर हो यानी लंब हो, तो जो ये दो रेखाएं हुआ वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। ये था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, ये हमारा हो गया। एक सरल रेखा पर अनंत संख्या में बिंदु होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सरल रेखा में कितने बिंदु होती है, तो एक सरल रेखा में अनंत संख्या में बिंदु होती है। कहीं से भी मान लेते हैं कि एक ये सब क्या है, बिंदु है, बहुत सारे अनंत संख्या में बिंदु होती है। एक सरल रेखाएं में अनंत संख्या में बिंदु होती है और ये किसी एक बिंदु से होकर अनंत संख्या में सरल रेखाएं खींची जा सकती है। अभी जस्ट उसके ऊपर देखें कि किन्हीं दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ये कैसे, यहां से हुआ ये किसी प्रकार से हम लोग एक बिंदु से स्ट्रेट लाइन बना जा सकता है, लेकिन यहां से हम लोग दो लिए तो ये हमारा फिक्स हो गया कि ये इस तरह से जाएगा ही तो जाएगा, और इसका किसी प्रकार से कोई पॉसिबल नहीं है कि दो बिंदुओं से और भी किसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। किन्हीं दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं दो बिंदुओं से सिर्फ एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से अनेक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं दो बिंदु से एक सरल रेखाएं और एक बिंदु से अनंत संख्या में, इनफिनाइट नंबर में सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। दो सरल रेखाएं ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को, दो स्ट्रेट लाइन ज्यादा मैक्सिमम एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर सकता है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक है। उसके बाद जब दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर, जब दो स्ट्रेट लाइन एक अदर स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, लंब हो यानी परपेंडिकुलर हो, तो पहले का जो दो स्ट्रेट लाइंस था वो आपस में क्या होगा, समांतर होगी यानी पैरेलल होगा। उसके बाद जब दो एक सरल रेखा पे अनंत संख्या में, एक सरल रेखा पे अनंत संख्या में क्या होती है, बिंदुएं होती है। क्या होती है, बिंदुएं होती है। एक सरल रेखा पे अनंत संख्या में बिंदुएं होती है और एक बिंदु से कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। किसी एक बिंदु से बहुत सारे मैक्सिमम इनफिनाइट नंबर में स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन दो बिंदुओं से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं कुछ एंगल्स के बारे में, और एंगल्स के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो कुछ क्वेश्चंस पे होगा, स्ट्रेट लाइन से कुछ क्वेश्चन होगा। तो कुछ एंगल्स के बारे में जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि देखते हैं अब हम लोग कुछ कॉन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले सवाल उठते हैं एंगल्स है क्या, ये बनता कैसे। तो जब दो किरणें
किसी एक पॉइंट्स पे आकर के मिलती है या एक पॉइंट से बाहर निकलती है। अदर डायरेक्शन, किसी एक पॉइंट से दो रेज बाहर निकला तो यहाँ पे जो हम लोग का एंगल, ये भी हम लोग का एक एंगल बनता है और ये भी एंगल बनता है। तो ये हमारा जो बना ये किसी एंगल से बनता है या किसी एक पॉइंट्स पे आकर के क्या हुआ, मिला। तो यहाँ पे जो ये हमारा गैपिंग होता है वो क्या बनाता है, एंगल बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं या एंगल बोलते हैं। इसका टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स हम लोग का कुछ हो जाता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल क्या है, तो जब या वैसा कोण, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोलते हैं। एक्यूट एंगल न्यून कोण किससे बोलते हैं, तो वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ये जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री में कुछ और ऐड हुआ हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। किस नाम से जानते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। आता है राइट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो जो 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे ये जो हमारा एंगल बनता है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। तो ये हुआ हमारा स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, हम लोग रिफ्लेक्स एंगल तो जो 180 डिग्री से बड़ा हो, जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो हुआ ना, ये वाला एंगल जो बना हमारा, ये हुआ 180 प्लस थीटा। तो जो 180 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो। 180 पे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 पे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 से छोटा और 90 से बड़ा जिसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। आगे हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत ज्यादा, यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा करता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो जब दो एंगल का सम, किन्हीं दो एंगल का सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो यानी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम, जब दो कोणों का योगफल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं, पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग समपूरक बोलते हैं। इसको देखेंगे तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, जब दो एंगल का सम कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी पी ओ ले लेते हैं यानी पी ओ ए प्लस पी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। एक बार लिख कर लें, एंगल हम लोग देख लिए थे, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं।
ऑब्ट्यूस एंगल यानी न्यून कोण, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण। अधिक कोण किसे बोलते हैं? तो जो 180 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण बोलते हैं। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस एंगल को हम लोग समकोण के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट एंगल, तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है जो 180 डिग्री का होता है, कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन यानी सरल कोण बोलते हैं। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। डायरेक्ट सवाल भी कर सकता है, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का कोण बनता है, या स्ट्रेट एंगल्स कितना होता है? तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री यानी 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो वैसा एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। किस एंगल से? रिफ्लेक्स एंगल से। ये जो हमारा बना, इधर 90 माइनस थीटा था और इधर 180 प्लस थीटा होगा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, तो जब दो एंगल का सम, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण, जब दो एंगल का सम, जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और भी कुछ हम लोग का लाइन से है, वर्टिकली हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जो कट करता है, तो ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में, यानी जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करता है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइन से लेकर के, और इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां से क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, मैक्सिमम टाइप्स बताया जाएगा, ताकि आप लोगों का स्ट्रेट यानी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लोग फिर ट्रायंगल से देखेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहां से भी, यानी टाइप्स बाय टाइप्स हम लोग उसके बारे में समझते जाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन देखते जाएंगे, ताकि हमारा किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा कोशिश रहेगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये तो आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप लोग इसे किस लेवल में। तो आज की जो डिफिनेशन था वो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें। जय हिंद।